नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट की एक विंग है, खुफिया विंग है, उसके अनुसार ये दावा किया गया है कि चाइना, भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया जैसे तमाम देशों में चुनाव को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और बाकायदे उन्होंने सबूत वगैरह भी, प्रूफ वगैरह भी पेश किए हुए हैं। मेथड भी एक्सपोज किया हुआ है कि किस तरीके से चाइना लगा हुआ है। साथ ही साथ में चाइना ने ताइवान में ऐसा एक टेस्ट किया भी है, मतलब ऐसा एक बार वो ट्राई भी कर चुका है। और वो अब आने वाले जो देशों के चुनाव हैं उनमें मैनिपुलेशन करने की तैयारी में लगा हुआ है। तो ऐसे में ये डिटेल्स क्या है वो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एआई होता क्या है, क्यों चर्चे में है, कैसे ये चुनाव को इफेक्ट डाल सकता है, ताइवान में क्या हुआ था, ताइवान के चुनाव इलेक्शन को कैसे ये मैनिपुलेट करने की कोशिश किया था, भारत, अमेरिका समेत कई देशों में जब चुनाव होने वाले हैं तो इस पर एआई का कितना असर होगा। आज की वीडियो में चर्चा के विषय यही रहेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर अगर नए आए हो तो ऐसी टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत करते हैं। आपके सामने ये आर्टिकल है द हिंदू का। चाइना में मिसयूज एआई टू टारगेट इलेक्शंस इन इंडिया यूएस टू बूस्ट जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपना इंटरेस्ट और जियोपॉलिटिकली बढ़ाने के लिए इंडिया और यूएस के जो इलेक्शंस हैं उसमें मिस यूज करेगा एआई का और चुनाव को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चाइना की स्थिति देख लो। आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो यहाँ पर ये रहा अपना प्यारा भारत, तो इसके जस्ट ऊपर में है चाइना, यानी कि चाइना बॉर्डर लगाता है। चाइना आपको यहाँ से यहाँ तक दिख जाएगा, इतना बड़ा सा देश। और यहाँ छोटा सा देश दिखेगा साउथ कोरिया। इसके अलावा ऊपर मिलेगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की भी बात आ रही है क्योंकि उत्तर कोरिया के साथ मिल करके ये कारनामे करने जा रहा है इसमें, क्योंकि उत्तर कोरिया का ये समझ लो कि मित्र मुल्क है और उत्तर कोरिया या नॉर्थ कोरिया जो है अमेरिका के रिलेशन उससे गड़बड़ है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा देश दिख रहा है ताइवान। यहाँ पर अभी राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे और उसी राष्ट्रपति के चुनाव में मैनिपुलेशन करने की इसने कोशिश करी थी। एआई जनरेटेड वीडियो या कंटेंट तैयार करेगा, कौन तैयार करेगा? चाइना। ये बात कही है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हो, आप जो भी लैपटॉप यूज कर रहे हो या आप यहाँ पर भी देख पाओगे डिजिटल बोर्ड में भी, या तमाम तरीके की जो पीसी यूज कर रहे हो उसमें 80 से 90% चांसेस है कि आपके पास एमएस ऑफिस का या कहें कि माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल यूज हो रहा हो। तो माइक्रोसॉफ्ट की एक इंटेलिजेंस विंग है। उस इंटेलिजेंस विंग ने यह बताया हुआ है, अभी ये खुलासा किया हुआ है इसके बारे में। यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ये डीप फेक वीडियो बनवाते हैं। डीप फेक वीडियो क्या होता है? जिस राजनेता के, जिस एक्टर के या कहे जिस अभिनेता के जो बहुत पॉपुलर होते हैं उनके, आप जानते हो सोशल मीडिया से लेकर के हर एक प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे वीडियोज होते हैं। अब वो बहुत सारे वीडियोज हैं तो उसमें अलग अलग शब्द, अलग अलग भाषण यूज किए हुए हैं। उन अलग अलग शब्दों को ये ले करके, उनको स्टडी करके एक ऐसी फेक वीडियो बनाता है जिससे बिल्कुल हूबहू लगेगा कि, अब तक तो देखो डीप फेक में, अभी तक तो क्या होता था कि इमेज बना लिया जाता था और उसके बाद चेहरा लगा लिया जाता था, लेकिन अब आवाजें भी हूबहू वैसे ही बिल्कुल निकाली जा रही हैं। आपने देखा कुछ दिन पहले पीएम मोदी से गाना गवा लिया गया था, है ना, उनकी आवाज में। बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर। बहुत सारे ऐसे पुराने केसेस भी देखने को मिले डीप फेक वीडियो के, जो जिस पर फिर सरकार से पाबंदी लगाने की बातचीत उठी थी कि इस पर एक्शन लिया जाए। ग्लोबल लेवल पर भी ये मुद्दा कई बार उठा कि डीप फेक वीडियोज आ रहे हैं। ओबामा का बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ। तो ऐसे ही ये वीडियोज बनवाते हैं और जो पॉपुलर राजनेता रहते हैं उनके द्वारा कुछ आपत्तिजनक भाषण, कुछ ऐसे भाषण जिससे विवाद हो सके खड़ा, दंगा हो सके, ऐसे भाषणों वाली वीडियोज को, क्लिप्स को निकाल करके वो सोशल मीडिया पर वायरल कराते हैं। और चूंकि इनके पास बोर्ड्स हैं, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसकी वजह से उनको तेजी से, वो एल्गोरिदम को समझते भी हैं बेटर तरीके से, तो वो तेजी से वीडियोस वायरल करने में भी कामयाब हो जाते हैं। वो वीडियो वायरल भी होती है, एंगेजमेंट ज्यादा अच्छे से पा जाती है। उनको पूरा एल्गोरिदम पता है कि कैसे क्या चीज बनाया जाए कि वायरल होगी। यहाँ पर चाइना की एक साइबर ग्रुप है, वो काम कर रही थी। जब ताइवान में ऐसा हमला हुआ, ऐसी बात आई, तो वहां पर ये बताया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कि ताइवान चुनाव को प्रभावित करने के लिए चाइना का एक ग्रुप रहा, वो बहुत ज्यादा इसमें एक्टिव रहा था, स्टॉर्म 1376। ये स्पैमोफ्लेज के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रुप काफी ज्यादा एक्टिव था उस टाइम पर, और इसने वहां के नेताओं के, लीडर्स के, जो ताइवान के लीडर्स थे, उनके डीप फेक आइडियो, मीम्स
ये सभी बनाता था और उन्हें वायरल करवाता था। मकसद था कि कुछ उम्मीदवारों को बदनाम किया जाए। जब उम्मीदवार बदनाम हो जाएंगे तो जो जनता है, पब्लिक है, वो उन्हें वोट नहीं करेगी और इनके इंटरेस्ट वाला जो लीडर होगा वो जीत जाएगा। तो ये क्लेम किया गया। ताइवान आप देख सकते हो, यहाँ पर इतना छोटा सा देश है, इसको 2025 तक कब्जा करने की फिराक में है चाइना। कई बार ये बता चुका है अपने बयानों में कि ताइवान इनका हिस्सा है और इसे ये लेकर रहेंगे। और इस वजह से चाइना का जो इंटेंशन है वो हमेशा इनके चुनाव ना होने देना, इन पर अग्रेशन करना, दबाव बनाना, जियोपॉलिटिकल दबाव बनाना, प्रेशर बनाना, ये सब ये लगातार करता रहता है चाइना। ताइवान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है चाइना, इस पर भी मैं आपको वीडियो दे चुका हूं, आप देख सकते हो, कई बार बताया हुआ है मैंने। ताइवान जो है एक्चुअली में 80% से ज्यादा सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करता है पूरी दुनिया में। ग्लोबल मार्केट में 80% हिस्सा ताइवान का रहता है। यही वजह है कि अमेरिका भी इसको बचाने के पीछे लगा हुआ है और चाइना इसको पाने के पीछे लगा हुआ है, क्योंकि सेमीकंडक्टर ही फ्यूचर है और सेमीकंडक्टर पर राज इस समय ताइवान पर है, ताइवान का है, ठीक है ना। अभी कुछ महीनों पहले यहाँ पर चुनाव हुआ था ताइवान में और विलियम लाई जिंगते जो हैं ये नए प्रेसिडेंट बनकर आए। ये चाइना के धुर विरोधी हैं। देखो ताइवान में ना, ताइवान की पब्लिक जो है वो चाइना में शामिल नहीं होना चाहती है, तो ऑब्वियस सी बात है जो चाइना का धुर विरोधी होगा वही जीतेगा वहां का चुनाव। लेकिन इन्होंने भरसक प्रयास किया इनको बदनाम करने का। यहाँ पर जो डीप फेक वीडियोस बने, जो एआई एंकर्स थे, उनके द्वारा ये भी क्लेम किया गया। एआई एंकर आप जानते हो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक लेडी होगी या जेंट्स होगा, वो खड़ा होगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो भी स्क्रिप्ट मिलेगी उसे पढ़ करके बोलकर बताएगा। तो एआई एंकर, न्यूज एंकर ने ये बताया कि विलियम लाई जो हैं इनके कई नाजायज बच्चे भी हैं। ऐसे कई एआई जनरेटेड मीम्स और वीडियोज इनके वायरल किए जा रहे थे उस टाइम पर। और न्यूज एंकर को ये जो टिकटॉक की डेवलप करने वाली एक कंपनी है बाइट डांस, उसने बनाया था। ये जो न्यूज एंकर है जिसने ये बात बोली थी, बाइट डांस आपको बता दे बहुत ज्यादा पॉपुलर कंपनी है ये चाइना की। बाइट डांस वही कंपनी है जिसने टिकटॉक बनाया है। टिकटॉक कंपनी आप जानते हो ऑलरेडी कि ये भारत में बैन हो चुका है और दुनिया के तमाम देशों में ये धीरे धीरे बैन हो गया, क्योंकि सबको पता लग गया कि इसका इंटेंशन क्या है। तो बाइट डांस ने ही वो कंपनी बनाई थी टिकटॉक, और उसी के द्वारा ये एआई न्यूज एंकर बनाया गया था, जिस न्यूज एंकर ने इनके कई नाजायज बच्चे या कई इनके ऐसे वीडियोज और वो सभी जो हैं ये बता रहा था, क्लेम कर रहा था। तो इसके सबके पीछे वही ग्रुप काम कर रहा था, स्पैमो प्लाज वाला। तो ये सब कर करके ये ताइवान के बहुत सारे चुनाव को इफेक्ट करने की कोशिश की है। हालांकि अब ये साबित नहीं हो पाया कि ये सक्सेस रहे थे कि सक्सेस नहीं हो पाए थे, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति तो विलियम लाई जिंगते बने हैं। अब ऐसे में ये इंडिया के चुनाव को कैसे प्रभावित कर सकता है इसको हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों ऐसी बहुत सारी टॉपिक्स पर मैंने वीडियोस लगातार बनाई हुई हैं अभी हाल फिलहाल में, उनको आप देख सकते हैं। जैसे भारत में बेरोजगारी की समस्या हो, या आचार संहिता क्या होता है इसको जानना हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम क्या है इसको जानना हो, या फिर ये दिल्ली शराब घोटाला क्या है इसको, या बांग्लादेश बाइकाट क्यों कर रहा है भारत का, इसके अलावा भारत ने क्यों दिया कच्चा द्वीप, ये सभी जो विभिन्न मुद्दे जो चर्चे में रहे हैं इन सब पर मैंने अभी वीडियो दी हुई है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिना किसी ड्रामेबाजी के, चिक चिक के, या फिर कोई भी मसाला पॉइंट के। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं सबसे कम समय में सबसे ज्यादा कंटेंट के साथ। और ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में अभी देखो इस बार चुनाव होने हैं। इस साल बहुत ही ऐतिहासिक साल है ये वाला, क्योंकि इस साल 63 से ज्यादा देशों में चुनाव होने हैं। 63 से ज्यादा ऐसे देश जो समझ लो लोकतांत्रिक अपने आप को बताते हैं, जहां पर इलेक्शन के प्रक्रिया के थ्रू वहां पर चुना जाता है सरकारों को। तो ऐसे 63 देश दुनिया भर में हैं जिन पर संसदीय राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इनमें से भारत, अमेरिका, रूस, दक्षिण कोरिया, ऐसे बड़े बड़े देश भी शामिल हैं। रूस में चुनाव तो हो गया, ताइवान में भी हो गया, अभी दक्षिण कोरिया, अमेरिका, भारत, इनके सबके चुनाव लगे हुए हैं। इनमें अगर भारत की बात करें तो 543 लोकसभा सीटों में, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव यहीं इंडिया में होता है, यहाँ पर 19 अप्रैल से 4 जून के बीच में ये 7 चरणों में चुनाव होने हैं। इनकी लिस्ट बकायदा सब कुछ जारी कर दिया है चुनाव आयोग ने। आचार संहिता वाली वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया है अच्छे से। इसके अलावा दक्षिण कोरिया में भी 10 अप्रैल से चुनाव शुरू होने हैं, यानी इनके पहले यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। अमेरिका में 5 नवंबर को यहाँ पर चुनाव होगा, अमेरिका में भी चुनाव होगा। तो इन सब में चाइना चाहता है कि कहीं ना कहीं इसको मैनिपुलेट किया जाए और इनके जो इंटरेस्ट वाली सरकार है वो बने।
इनके जो इंटरेस्ट वाले उम्मीदवार हैं वो जीते। कोई जरूरी नहीं है कि मेन जो सत्ता है वही इनके वाले फेवर में आए, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि मेन जो मेन लीडर होता है, या कहे कि जो जैसे प्रधानमंत्री हुआ या राष्ट्रपति हुआ, ये तो बहुत कम चांसेस है कि चाइना के फेवर में हो, ऐसा हो। लेकिन हो सकता है कि उनमें कुछ सांसद, कुछ सदस्य ऐसे हों जो चाइना के फेवर में हो या जो चाइना से कांटेक्ट में हो, और चाइना केवल पहले उन्हीं को जिताने की कोशिश करे। तो ऐसा भी हो सकता है कि छोटे लेवल पर भी जिताया जाए पहले, उसके बाद धीरे धीरे कर करके और आगे ग्रुप में जोड़ा जाए, क्योंकि आप बहुत सारे अब देखते हो कि पहले एक सांसद को अपने में मिलाए, उसके बाद फिर उसके थ्रू बाकी से कांटेक्ट बढ़ाया गया, ऐसा भी होता है। तो कोई जरूरी नहीं है पूरे देश में ये माहौल फैला सके। हो सकता है किसी एक रीजन में ऐसा माहौल फैलाए, किसी एक लीडर के खिलाफ फैलाए और अपने अपोजिशन वाले लीडर को ये जिताए, तो ऐसा भी ये करने के फिराक में है। ये सारी चीजें जो है माइक्रोसॉफ्ट की थ्रेट एनालिसिस सेंटर यानी MTAC ने ये अपनी रिपोर्ट में प्रकाशित करके पूरा बताया हुआ है। इसका पूर्वी एशिया रिपोर्ट आया हुआ है अभी रिसेंटली, और उसमें इन्होंने इन सब की जानकारियां दी हुई हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हो या इन सब का। ये क्या करेंगे, ये AI जनरेटेड वीडियोस बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैंने सारी चीजें लगभग बता दी हैं। चाइना वैसे अपने इन साइबर जो क्रिमिनल्स हैं, कह सकते हैं हम लोग अपने दृष्टि से, वो इनको साइबर हीरोज कहता है। तो और वाकई में साइबर हीरोज ये चाइना के लिए काफी कुछ काम कर देते हैं वहां से बैठे बैठे ही। कभी हैकिंग हुआ, कभी आप ये मैनिपुलेशन हुआ, ऐसे काम ये करने में माहिर है। इसलिए चाइनीज जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये चाइनीज हीरो के नाम से जाने जाते हैं। फिलहाल मेरा आपसे एक क्वेश्चन भी है जाते जाते, अभी हाल फिलहाल में ग्लोबल आर्टिफिशियल समिट हुआ था। आप बताइए ग्लोबल आर्टिफिशियल समिट 2023 ये हुआ कहां पर था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका आंसर जो लोग सही आंसर देंगे उनको मैं हर्ट दे दूंगा, बाकी लोग समझ जाइएगा इसका सही आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों ई बुक अपनी आ चुकी है। अगर जिनको 3 महीने की ई बुक चाहिए जनवरी से मार्च तक की 1050 प्लस क्वेश्चन की चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रश्नोत्तर माध्यम में, और वो भी डिटेल के साथ साथ स्टैटिक जीके भी उसमें रिलेटेड होगा, अगर आप चाहते हैं तो ये ई बुक आप मात्र 49 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ध्यान रहे ये ई बुक फॉर्मेट में है और आप तुरंत ही प्राप्त कर पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, या फिर आप MZT ऐप से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी मंथली करंट अफेयर भी आती है। मंथली में 350 क्वेश्चन होते हैं, और आपका ये त्रिमासिक जो है इसमें 1050 क्वेश्चन है। बाकी अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हो तो पिछली साल की बुक आई हुई है उसको आप ऑर्डर कर सकते हो, वो अमेजन पर आपको मिल जाएगी। MZT ऐप पर जाकर के आपको ई बुक सेक्शन में जाना है, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और भी ज्यादा जानकारी के लिए इन वीडियोस को भी देख लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।